अचानक से महेश को लगता है कि किसी ने उसकी कुर्सी पर से उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया है और महेश थम से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही उठता है उसे लगता है कि उसके फेस के पास अचानक से कोई चीज़ आई और गायब हो गई। महेश वो चीज़ देखकर बेहोश हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली आज की जो स्टोरी है वो एक महेश नाम के लड़के की स्टोरी बना रहे हैं। रिसेंटली में महेश की स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगी थी, वो भी नाइट ड्यूटी में। और सोचने वाली यह बात है कि जितने भी गार्ड्स थे वो नाइट ड्यूटी करना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस स्कूल में किसी भूत का साया है और वो स्कूल हॉन्टेड है। इसी कारण कोई नाइट ड्यूटी करना ही नहीं चाहता। गांव के बहुत सारे लोग महेश को समझाते हैं कि इस स्कूल में मत जाओ, लेकिन महेश इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। सभी गांव वाले बहुत मना करते रहे, लेकिन महेश नहीं माना। अब महेश आराम से अपनी नाइट ड्यूटी करने स्कूल चल जाता है। अब फर्स्ट डे बहुत अच्छा बीतता है। महेश आराम से सुबह आता था। पूरे गांव वाले आकर महेश से पूछते कि क्या हुआ रात को, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। महेश बोलता नहीं, नॉर्मली बस गया ड्यूटी किया और आ गया, कुछ तो नहीं हुआ। अब एक वीक तक महेश खूब बढ़िया से स्कूल आता है, जाता है, अपनी नाइट ड्यूटी करता है और सुबह घर आता है। अब एक दिन की बात है, महेश आराम से अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं। महेश को अचानक से बहुत तेज प्यास लगती है। जैसे ही बोतल उठाते तो देखता है अरे इसमें तो पानी ही खत्म हो गया है। तो महेश सोचता है कि जाकर नल से भर लेता हूँ और फिर पी लूँगा। तो महेश नल के पास चला जाता है पानी भरने। वो जाता है, पानी भर लेता है और नल को अच्छे से बंद करके आके अपने चेयर पर बैठ जाता है। पानी पी के फिर फ़ोन देखने लगता है। अब 10 से 15 मिनट हुए थे, फिर अचानक से पानी गिरने का आवाज़ सुनाई दिया। तो महेश बोलता कि मैंने तो जहाँ तक याद है कि नल बंद करके आया था, हो सकता मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो जाके फिर से एक बार देख लेता हूँ। गया तो नल में से पानी गिर रहा था। तो फिर महेश बिना कुछ सोचे नल बंद कर देता है, आके फिर चेयर पर बैठ जाता है, आराम से फ़ोन देख रहा होता है। अब उसका फ़ोन की बैटरी बस 20% बची थी, तो सोचता है फ़ोन को रख देता हूँ और आराम से बैठ रहता हूँ। वो फ़ोन रख देता है। अब अचानक से लगता है कि किसी ने महेश के कंधे पे हाथ रखा। महेश कांप सा गया, लेकिन अगल बगल देखा तो कोई नहीं था। महेश अपने मन में यही सोच रहा था कि शायद लोगों ने इसके बारे में इतना अफवाह फैला दिया है कि अब मैं भी वही सोच रहा हूँ। महेश कैसे भी अपने आप को हिम्मत देकर बैठ रहता है आराम से। सुबह होता है, महेश अपने घर चला जाता है। लेकिन जब नेक्स्ट डे महेश स्कूल में आता है, वो फुल प्रिपेयर होकर आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है कि कल रात को जो वो हुआ, क्या लोग सच बोल रहे थे या मैं ही कुछ ज़्यादा सोचने लगा था। तो आज वो पूरा तैयार हो गया था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो पहले देखूंगा जाकर कि ये है क्या। अब रोज की तरह महेश आता है, आराम से बैठ जाता है चेयर पे। अब महेश इंतजार कर रहा था, कल की तरफ फ़ोन नहीं देख रहा था। महेश इंतजार कर रहा था कि कोई तो साइन मिले जिससे वो उस साइन का पीछा करे और पता करे कि यहाँ पे क्या सचमुच कोई भूत प्रेत आत्मा है या लोगों ने अफवाह फैला रखा है। अब महेश क्या करता है कि अपने बोतल का पूरा पानी पी लेता है और जाके फिर पानी भरने लगता है। और महेश इस पर पूरा अच्छे से याद से नल बंद कर देता है, पूरा टाइट बंद कर देता है। 2-3 बार देख भी लेता है कि नल बंद हुआ है, नल बंद रहता है। महेश आके अपने चेयर पर बैठ जाता है। अब फिर से वही होता है, पानी गिरने की आवाज़ आती है। महेश दौड़ कर जाता है तो देखता है कि अरे फिर नल में से पानी गिर रहा है। महेश समझ गया था कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। महेश नल बंद करता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे दिखता है क्लासरूम में से लाइट चल रहा है। तो वो सोचा कि
कोई बच्चा लाइट वाइट चला के चला गया होगा, वो गेट खोलता है, लाइट ऑफ कर देता है। जैसे ही फिर वो गेट लॉक करता है तो देखता है कि फिर से लाइट जल गया है। अब महेश वहाँ पे थोड़ा डर चुका है। महेश क्या करता है कि वो सब चीज़ इग्नोर करता है, जाकर चेयर में बैठ जाता है और वो सोचने लगे कि गाँव वाले सही ही बोल रहे थे, मुझे नहीं ही आना चाहिए था यहाँ, ये स्कूल सच में हॉन्टेड है। और जो महेश के साथ हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। महेश आराम से बैठे हुए थे, जैसे लगा कि किसी ने महेश को उसकी कुर्सी पर से धक्का दिया हो। महेश बहुत ज़्यादा डर गया है। महेश सोचता है कि आखिर मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, तो आखिर मुझे धक्का किसने दिया। अब महेश बस एक ही चीज़ का वेट करता है कि जल्दी से सुबह हो जाए। महेश वो सब इग्नोर करके और फिर अपना फ़ोन देखने लगता है। अचानक से महेश को लगता है कि किसी ने उसकी कुर्सी पर से उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया है और महेश थम से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही उठता है उसे लगता है कि उसके फेस के पास अचानक से कोई चीज़ आई और गायब हो गई। महेश वो चीज़ देखकर बेहोश हो जाता है। अचानक से महेश होश में आता है तो देखता है कि सुबह के 5 बज चुके थे। उठ के सारा गेट वेट खोल देता है और फिर चेयर में बैठ जाता है और सोचता है कि अब मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा, मैं घर पे ही ठीक हूँ। जैसे ही सारे टीचर्स आते हैं महेश बोल देते हैं कि आज मैं काम पे नहीं आऊँगा क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है। और महेश बस इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। टीचर सोचते कि आखिर ऐसा क्या हुआ, एक वीक तक तो सब ठीक था, आखिर महेश अचानक से ये क्या बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं करना। अब क्या होता है कि फिर टीचर नया गार्ड ढूंढने लगते हैं। कोई गार्ड ही नहीं आता है क्योंकि वहाँ सब जानते थे कि वो जगह हॉन्टेड है। अब धीरे धीरे दिन में बच्चों को बाथरूम में किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बच्चे घर पे जाकर अपनी ये बात माता पिता से बोलते हैं। टीचरों को भी यह आवाज़ सुनाई देने लगती है, रह रहकर किसी के चिल्लाने की तो किसी के रोने की, किसी के बहुत ज़ोर से हंसने की। अब ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम उस स्कूल से कटवा लेते हैं। और सारे टीचर्स की भलाई इसी में थी कि वो लोग भी वहाँ से जॉब छोड़ दें। तो सारे टीचर्स भी उस स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, और वैसा ही होता है। लास्ट में स्कूल को बंद कर दिया जाता है और उस स्कूल को हॉन्टेड घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आज भी उस रास्ते से कोई भी गुजरता है तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। तो गाइस यही थी स्टोरी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।